जेठाराम जी, वही क्वेश्चन आपसे है कि आप फसल कितनी मानते हैं, पर्टिकुलर आपके एरिया में किस तरह की फसल है, और पहले आप क्या सोचते थे कि फसल कितनी आएगी, अब आप क्या सोचते हैं कि फसल कितनी आएगी? क्योंकि आप किसानी से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनसे सवाल थोड़ा डिफरेंट है। जी धन्यवाद फिश, मुझे इस मंच पर जगह देने के लिए। थोड़ा आवाज तेज। धन्यवाद फिश, मुझे इस मंच पर जगह देने के लिए। हमारे राजस्थान में हम लोग पहले बाड़मेर जैसलमेर में क्रॉप अच्छी थी और सोइंग भी अच्छा हुआ था, परंतु शुरुआत में लाइट का प्रॉब्लम रह गया, इलेक्ट्रिसिटी का, वो कम मिला उससे, और दोबारा थोड़ी गर्मी ज्यादा थी, सोइंग लेट हुई। हम लोग 55 से 60 लाख का मान रहे थे प्रोडक्शन, परंतु 70% सोइंग हो गई थी, वो तो हो गई थी हल्की थी। 30% सोइंग लास्ट में हुई थी, उसमें अभी 2 दिन गर्मी पड़ा, उसमें लगभग हम 50-50 का प्रोडक्शन मान रहे हैं। और जो अगेती सोइंग हुई है वो बहुत अच्छा है, अच्छी फसल है, और उसका इस साल प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा। लगभग उसका प्रोडक्शन मिला के हम लोग मान रहे हैं कि 45 से 50 के बीच में हमारे राजस्थान का प्रोडक्शन रहेगा। और बीकानेर का एरिया भी बड़ा है, और नागौर में भी बड़ा है, जोधपुर में बड़ा है, और इस साल पाली में भी बड़ा है। पाली में इस साल सोइंग हुआ है। और कि आपके हिसाब से कितनी फसल आ जाएगी? हमारे हिसाब से हम राजस्थान में 45 और 50 के बीच में आएगी सर, और गुजरात में 43-48 का बोर्ड है, वो होगा लगभग 90 से 92 ऐसा मान रहे हैं। पिछली बार आपके यहाँ फसल कैसी हुई थी? पिछले साल हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी फसल हुई थी। जब हम पिछले साल फिश में आए थे तो 1 करोड़ का प्रोडक्शन मान रहे थे, 1 करोड़ 3 लाख के आसपास भाव मिले किसानों को। हाँ अभी बीच के समय में जी, किसान खुश है? हाँ, जो पीछे भाव मिले थे वो बहुत अच्छे भाव मिले थे, और अच्छा प्रोडक्शन भी हुआ था। इस साल बाड़मेर जैसलमेर में थोड़ी सी फसल वीक है, और जो पुराना माल पड़ा है वो भी काफी स्टॉक पड़ा है। लगभग मेरे हिसाब से बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर 10 से लेके 12 लाख के बीच में पुराना माल स्टॉक पड़ा है। और ठीक है, आप पश्चिमी राजस्थान से आते हैं, मैंने इसीलिए आपसे थोड़ा डिफरेंट सवाल किया है। जिस तरह से ग्वार के भाव 30,000 हुए थे, उसके बाद में किसानों ने वहां माल रोकना शुरू कर दिया। अब हालत ये है कि 11 साल हो गए, न तो भाव आ रहे हैं, न इसके अंदर तेजी आ रही है, और किसान उसके मुंह में अब तक फंसा हुआ है। तो ये जीरे के जो 65,000 रुपए के भाव बने थे, क्या जीरे के किसान भी इस मोह में बंधे हुए हैं? नहीं सर, हमारे वहाँ पे बड़े बड़े फार्मर है। हमारे यहाँ पे दूसरी जगह के जो बाड़मेर और जैसलमेर के जो फार्मर है वो बड़ी बड़ी लैंड है, कोई ऐसा किसान नहीं है जिसके ट्यूबवेल है वो मतलब 100 बीघा से नीचे कोई किसान खेती नहीं करता है। और हमारे बाड़मेर जैसलमेर में इतने खर्चे है नहीं, लोगों के इतने ज्यादा खर्चे नहीं है। और जो उसके मुंह में, उन भावों के मुंह में, भाव के मुंह में भी है। ऐसे बड़े बड़े लैंड यूजर है जो मतलब 20% लोग ऐसे हैं जिनको भाव की मुंह में रहते हैं, उनका अभी तक काफी माल बहुत स्टॉक पड़ा है माल उन भाव के चक्कर में। जी, मैंने ये सवाल इनसे इसलिए पूछा कि बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई थी, तो स्टॉक के बारे में लोग बात कर रहे थे कि 25 लाख कैरी ओवर आएगा और ये फसल आएगी, इतनी खपत है। तो मैं कैरी ओवर के बारे में थोड़ा सावधान करना चाहता था सबको। हम लोग सब गवार में उलझ गए जब इसके भाव 30,000 रुपए प्रति क्विंटल हुए। पता ही नहीं लगा, लोगों के पास गाँव में हर किसान के पास में कुछ न कुछ गवार था। तो मैंने भी 10-20 जगह इस बार पता किया, तो ऐसे किसान भी हमारे एरिया में बैठे हैं जिनके पास 50 कुंटल से लेकर 100 कुंटल तक जीरा पड़ा है। तो मैंने सोचा कहीं उसमें एस्टिमेट में आपकी भूल नहीं आ जाए कि पुराना स्टॉक कितना है। दूसरी बात, क्षेत्रफल, जैसे 65 से 65,000 रुपए के लगभग जब भाव हुए तो कुछ एरिया नया बड़ा जो आपकी पकड़ में शायद नहीं आ रहा है। बीकानेर और चूरू एरिया में इस बार जमकर खेती हुई है, हेक्टरों में बात नहीं करेंगे, पर बहुत अच्छी खेती हुई है। वो काउंटिंग में नहीं इसलिए नहीं आ रहा है कि अमूमन वहां जीरे की खेती नहीं होती। धन्यवाद आपका। अब